नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतवर्ष न्यूज। ट्रक कंडक्टर की रॉड मारकर चालक ने की हत्या का आरोप। यूपी के फतेहापुर जिले के मालवा थाना क्षेत्र के मंजूपुर गांव में उस समय कोहराम मच गया जब गांव में कंडक्टर करने का युवक का शव पहुंचा। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों का जमावड़ा लग गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। बताते हैं, ट्रक में कंडक्टर करने के लिए मंजूपुर गाँव के चालक शानू ने गाँव के ही युवक रावेंद्र को ट्रक में अपने साथ लेकर बनारस के लिए गया। वहीं से वापस गुरबाग चंदन में आकर कंडक्टर की लोहे की रॉड मारकर हत्या कर दी और बिजली के करंट से हत्या बता दी। बताते हैं, शानू इसके पहले भी 2 युवकों को लेकर गया और उनकी भी हत्या कर चुका है। वहीं मृतक रावेंद्र के भाई धर्मेंद्र ने बताया कि हम लोग भाई को कंडक्टर के लिए जाने से नहीं दे रहे थे, लेकिन गांव का रहने वाला शानू चुपके से भाई को ट्रक सिखाने की लालच देकर ले गया और बनारस से वापस लौटे समय शराब के नशे में शानू के भाई से कोई बात हुई, बस उसी में भाई के सिर पे लोहे की रॉड मारकर हत्या कर दी। शानू सनकी टाइप का व्यक्ति है। इसके पहले भी गांव के अन्य 2 युवकों को सिखाने के लिए ले गया और उनकी भी हत्या कर चुका है। वहीं मृतक के चाचा विनोद ने बताया कि हसनपुर सानी गांव में थे, तब हमें पता चला कि शानू मेरे भतीजे को ट्रक सिखाने के लिए ले गया और उसकी भी हत्या कर दिया है। क्या कहना? सर, मैं मजदूरी करती थी। मेरे बच्चों को पहले बड़े वाले बच्चों को लेवाने आया है वो, मैं उसको नहीं जानती। मेरे बच्चे को बड़े वाले को लेवाने आया, मेरा बच्चा कह दिया कि मैं गाड़ी से डरता हूँ, मैं नहीं जाऊँगी। तो मेरे छोटे बच्चा मेरे मैके चले गए थे, तो मेरे बच्चे आ गए हैं, उसको ज़बरदस्ती मेरे बच्चे को ले गए हैं। तो मैं इसी जगह फिर मजदूरी करती थी नरेगा। तो मैं बुमड़े में टोकनी धरी थी, मेरा बच्चा वहाँ गाड़ी में बैठा लिया। तो मैं कह दिया कि मेरा बच्चा खिड़की खोल के देखने लगा, तो कह रहा कि चल जल्दी चल। तो मैं कहे बच्चा नहीं जाना, तो मैं अपनी टोकनी डारे जाती रहा। मोर बच्चा कहानी जबरदस्ती खिड़की बंद कर ली, उतरे नहीं भेसी, यहाँ से चला गया। मैं अलीपुर का फ़ोन किया, अलीपुर पहुँच गया। तो मैं बच्चा मोरा बोला मैं कहाँ गया, गाय अलीपुर में अम्मा पहुँच गई। तो फिर मैं दोबारा फिर फ़ोन किया, तो गाय अम्मा हम बहुत दूर पहुँच गए। और जब कोई बात नहीं, चले गए। फिर जब मैं परसों दिन बात किया तो मेरा बच्चा, मैं 3 बार फ़ोन किया तो मेरा बच्चा कहे मैं अम्मा बहुत अच्छी तरह हूँ। और जब शाम के 5 बजे फ़ोन किया, 8 बजे फ़ोन किया, अच्छी तरह बोले। फिर वहाँ 9 बजे सर फ़ोन की ना, भाई मैं तो पढ़े लिखे नहीं हूँ, मैं वह नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं बच्चा मोर बोला अम्मा तुम कसत हो। हम कहा बच्चा ठीक है। तो वही कहा के लबा झोटी करते रहे। और मैं कह दिया कि नहीं मेरा बच्चे का क्या हुआ। मैं कहा बच्चा तो ठीक हो, कहा अम्मा ठीक। अम्मा तुम कल मजदूरी करने नहीं जाओगे। मैं कहा बच्चा मैं जाऊंगी। कहा अम्मा मैं कल बच जाऊंगी तो मैं आऊंगी, नहीं बचूंगी तो नहीं। क्या हुआ, कैसे मौत हुई? मेरे बच्चों को लड़के लिए से गए हैं और सर मेरे बच्चों को मार डाला है। कौन है? बता रहे हैं कि बिजली से मारा, बिजली से नहीं मारा। मेरे बच्चों को ये खोपड़ी में धोंद बन गया है। मेरे बच्चे को कोई भी कुछ भी मार दिया हो, मैं तो लगे नहीं रही। कौन है जो ले गया था? ये मैं नाम उसको नहीं जानती। क्या नाम है आपका? मेरा राम रतन। ठीक। गाँव का ड्राइवर ये गाड़ी चलाता है और हमारे भाई को रविंद्र नाम है, रविंद्र कुमार नाम है। इसको गाड़ी पे ड्राइवर कंडक्टरी के तौर पर लेके गया और इससे ये भी बोला था कि हमारे साथ चलो एक चक्कर के लिए, फिर आके फिर अपना कुछ भी करना। अभी हम लोग भी बाहर से 24 तारीख को आए थे और ये इसको जब बैला फुसला के कैसे भी ले गया मालूम नहीं, लेकिन घर से सभी लोग हम बोले कि कहीं भी नहीं। कहाँ लेके गया था? ये गए थे बनारस के लिए, गाड़ी लोड हुई थी। फिर इसकी मौत कहाँ पर हुई? मौत हुई बनारस के लिए गाड़ी लेके गए थे। बनारस से फिर इनका लखनऊ के लिए गाड़ी लोड हुई। लखनऊ से जब ये बनारस से जब लखनऊ के लिए जा रहे थे तो रास्ते में कहीं भी ये गुरबकसगंज रायबरेली डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे हमको मॉर्निंग पे 5 तारीख सुबह 5 बजे हमारे पास कंप्लेंट फ़ोन आया कि आपके भाई का एक्सीडेंट हुआ है। सर जब वहाँ एक्सीडेंट को सुने हम लोग वहाँ पुलिस पे थाने पे पहुँचे। थाने पे हमको बुलाया गया, वहाँ हमको थाने के लिए। काहे से एक्सीडेंट बताया गया आपको? एक्सीडेंट के लिए नहीं सर, वो हमको बताया गया था कि उसका बिजली से करंट लगा है। आपको क्या लगता है? बिजली का करंट लगता तो दोनों लोगों को दिक्कत होना चाहिए।
लेकिन एक ही आदमी को क्यों है। लेकिन उस पे गाड़ी पे कोई भी निशान ऐसा हम लोगों को भी नहीं दिखाई दिया। दोनों लोग ट्रक पे थे? दोनों लोग ट्रक पे थे, हम लोगों को कोई भी निशान नहीं दिखाई दिया। लेकिन क्या लगता है आपको किसने हत्या की है? हत्या का हमारा यही साजिश है कि मेरे भाई के सर पे चोट लगी है, करंट का दाग नहीं दिख रहा है, जरा सा करंट का दाग। तो सर पे के काहे से मार करके हत्या? अब सर पे सर देखा नहीं है, लेकिन उसके करीब काफ़ी 3 उंगल का जैसा चोट लगा है, उसके ब्लड नहीं रुक रहा है। अगर करंट का भी सर होता तो उसका भी ब्लड नहीं निकल। क्या लगता है कौन इसकी मारकर हत्या की गई, काहे से मारकर हत्या की गई? इसकी तो मारकर हत्या की गई है। किसने हत्या रंजिश की है? लग रहा है इसमें। कौन है? सानू लेके गया है, सानू के ही खिलाफ हम कार्रवाई। क्यों सानू के खिलाफ? कोई कारण सानू का? हमारा कोई कारण नहीं था, आपस में क्या किया क्या नहीं किया ये हमें जानकारी नहीं है। सानू क्या पहले से भी कोई उस पे मामले है? कुछ भी नहीं, उसके पहले गांव के कई मामले 2-4 मामले हुए हैं ऐसा भी। क्या मामले हुए थे? यही मार धाड़ वाला जैसा, ये भी लेके जाते थे, एक दो लोगों को और सुने मिल रहा है कि मार हुई है, ऐसा ही किया है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है धर्मेंद्र कुमार। क्या मामला है, कैसे मौत हुई इसकी? मौत ऐसे हुई कि रावेंद्र को मैंने फ़ोन किया, टेलीफोन किया शाम के, कि मैंने कहा बेटा मेरे साथ तुमको गाड़ी में चलना है। ये कहने लगा नहीं मामा हाँ मैं कल चलूँगा, आज मेरा फतेहपुर में काम है। जब मैं इस समय शाम के यहाँ आया हूँ तो मैं मुझको बहन जी ने बताया, रामरती ने, कि ये बताया कि वो लड़का तो चला गया है। मैंने इनके बड़े बेटे को फ़ोन किया धर्मेंद्र को। किसके साथ गया था ये सानू वो है रायदास। सानू क्या करता है? ड्राइवरी करता है। काहे में ड्राइवरी करता है? ट्रक में। तो ट्रक में इसको काहे के लिए ले गया? ट्रक में ये मेरे साथ पहले गाड़ी चलाता था, उसी लालच में ले गया कि मेरे साथ में गाड़ी चलाएगा। ये लालच कहाँ लेके गया था? बनारस लेके गया था, गला लगा था गाड़ी में। फिर इसकी मौत कहाँ हुई? मौत हुई गुरबकसगंज थाने में। तो कैसे मौत हुई? मौत ये ऐसे हुई, उसने ये बताया कि हम उसको बिजली वो गाड़ी ये बैक कर रहा था, मैं गाड़ी बैक करा रहा था, मगर ये इसने ये वो पब्लिक ने हमको यहाँ बताया कि बताने के अनुसार उसको ये समझ में आया कि अगर लाइट लगती तो सर जी उसके सर में चोट नहीं लगती, भेजे में जो छेद नहीं होता, मगर छेद भी हुआ। अगर लाइट होने पे गाड़ी पे भी आग लगनी चाहिए, और ड्राइवर अगर दूसरा है साथ में उसको भी मरना चाहिए। तो क्या इसकी किसने हत्या की? इसकी हत्या की सानू ने। क्यों? जिम्मेदार सानू के हत्या का जिम्मेदार सानू है, और सानू का मोटर मालिक है। क्यों इसकी हत्या की गई? हत्या इसलिए की कि जो उसने मुझको शाम को इसने बताया कि मामा कल मुझको रास्ते में आके रास्ते से फ़ोन किया मैंने कि भैया तुम कहाँ हो, तो बोला कि मामा कल मेरा लाइसेंस बनवा देना। हमने कहा बेटा आओ, मैंने लाइसेंस की बात की है, लाइसेंस की बात करी मैंने फतेहपुर में। वो दलाल का नंबर भी है मेरे पास में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है। ये कौन था जिसकी मौत हुई? ये मेरा भांजा है। कैसे? सर मेरा भतीजा है, वो हम लोग वहाँ गए थे हसनापुर गांव में, तो वहाँ से वो बुलाया जल्दी से घर आ जाओ, गाड़ी में चलना है सर। ये जबरदस्ती। कौन व्यक्ति है, काहे से? सानू लगा गया ट्रक। काहे से लेवा गया? ट्रक से लेवा गया सर। काहे ट्रक से ले गया? तो वो लोग गाड़ी चलाना तुमको सिखवा देंगे हम। अच्छा, गाड़ी चलाने के लिए? हाँ, गाड़ी चलाने के लिए। उसकी मौत कहाँ पर हुई? रायबरेली सर हुआ है। रायबरेली में कहाँ पर? रायबरेली गुरबदन सिंह गुरबकसगंज। हाँ, थाने में। तो क्या बताया कैसे मौत हुई? वो बोले कि बिजली करंट से इनका हत्या हुई है। आप लोगों का क्या कहना है? वो सर हमारा हुआ है कि वो राड से उसको मार दिया, पीछे से वो वार कर दिया है। राड से मार दिया लोहे के। उसकी हत्या की गई? अब उसका हत्या हो गई है। हत्या की गई? हाँ। किसने की है? वो सानू ने। हाँ। तो पुलिस में थाने में गए तो थाने में क्या कहा? सर थाने में वहाँ तो कंप्लेन मिली नहीं है, वहाँ से यहाँ कराया मलवा थाने में, यहाँ से कोई कुछ नहीं हमारी नहीं हुई है। क्या चाहते हैं आप? हम इसको न्याय चाहते हैं। हम किस तरीके का न्याय? कैसे हमारा बेटा लौंडा को मारा गया है, उसको ऐसे हम भी मारेंगे इसको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद सर है।